और उस राजसूय यज्ञ को करने के लिए कहते जब हम संपूर्ण पृथ्वी के राजाओं को जीत लेते हैं तब जाकर के हम राजसूय यज्ञ कर सकते हैं। इसके पहले हम राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण ने विचार किया कि मैंने तो सबको जीत लिया है, लेकिन अभी भी एक ऐसा राजा है जरासंध, जिसको मैंने अभी तक नहीं जीता, जिसने 11,000 ब्राह्मणों को बिठा करके अनुष्ठान किया और उन 11,000 ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी भाग करके गए। उस जरासंध को जब तक मैं जीतूंगा नहीं तो कैसे जीतूं? तो युधिष्ठिर जी महाराज के मन में आया कि मैं राजसूय यज्ञ करूं, और उस राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान कृष्ण को भी निमंत्रण दिया। भगवान कृष्ण जैसे निमंत्रित हुए, अब तो उनके अंदर विचार आ गया, अब तो जरासंध को जीत लूंगा। क्यों? क्योंकि राजसूय यज्ञ वो करता है जो संपूर्ण पृथ्वी को जीत ले। युधिष्ठिर के दरबार में पहुंचे, बोले तुम राजसूय यज्ञ कर रहे हो? बोले हाँ। तो बोले क्या सब राजाओं को जीत लिया? बोले हाँ। बोले जरासंध को भी जीत लिया? बोले महाराज जरासंध को नहीं जीत पा रहे। क्यों? बोले महाराज जरासंध को ऐसा वरदान है कि वो मरी नहीं, उसको अगर हम बीच से काट भी देते हैं ना तो भूल से जुड़ जाता है, उसको वरदान है। आज भगवान कृष्ण ने कहा जरासंध को युद्ध में नहीं जीत सकते, लेकिन छल में जीत सकते हैं। ये भगवान इस धरती के भार को हल्का करने के लिए, दुष्टों के संहार करने के लिए, जब शक्ति जहां पर काम नहीं आती वहां पर छल का भी प्रयोग करते हैं। महाराज बलि को जीत नहीं रहे थे तो 3 पग में सारी पृथ्वी नाप ली छल करके। आज वहां पर पहुंचे, अर्जुन और भीम जी को ले लिया साथ में। बोले अगर ऐसे जाएंगे तो मुझे तो अच्छे से देख चुका है जरासंध, 17 बार युद्ध हुआ है और 17 बार मैंने उसको हराया है, एक बार मैं हारा, तो मुझको तो बहुत अच्छे से पहचानता है। तो आज कहते हैं तीनों ने अपना स्वरूप बदल लिया। बोले काहे का स्वरूप धारण किया? बोले ब्राह्मणों का स्वरूप धारण किया। क्यों? कहते हैं जो जरासंध है ना, जब से ब्राह्मणों के पूजन पाठ से उसको जीत मिली है, तब से ब्राह्मणों को इतना मानता है कि जो भी ब्राह्मण आता है उसको खाली हाथ वापस नहीं भेजता। महाराज आपको कुछ लेकर के जाना है, तो ब्राह्मण का रूप धारण किया, कुछ मांगेंगे तो हमें देगा जरूर। और आज अर्जुन, भीम और भगवान कृष्ण तीनों जो है ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास गए। जैसे जरासंध ने ब्राह्मण वेश में देखा, तुरंत प्रणाम किया, आसन दिया। बोले महाराज आसन में बैठे, बताइए आपको क्या सेवा करूं? भगवान कृष्ण ने कहा हम हिमालय से आए हैं, वहां तपस्या करते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमने सुना है कि आप ब्राह्मणों को बहुत मानते हैं तो आपके पास आ गए। बोले महाराज बिल्कुल मत बोलिएगा, मैं पहले ब्राह्मणों को बिल्कुल नहीं मानता था, वो तो मैं तब से मानने लगा। 17 बार मुझे कृष्ण ने हराया और 18वीं बार ब्राह्मणों की कृपा से मैंने कृष्ण को हराया, इसलिए ब्राह्मणों को तब से मानने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा बहुत अच्छी बात है। बोले तुम मुझसे कुछ मांगो, कुछ लेकर के जाओ, कुछ दान मांगो। भगवान कृष्ण ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, मेरे दरवाजे अगर जो ब्राह्मण आता है उनको मैं खाली हाथ वापस नहीं भेजता, तुमको मांगना पड़ेगा और मैं दूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा देंगे? बोले बिल्कुल दूंगा। फिर बदलेंगे तो नहीं? बोले बिल्कुल नहीं बदलूंगा। अगर मैं ब्राह्मणों को जो बोल दूं तो मैं दे के रहता हूं। बोले अगर देना चाहते हो तो युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे। अगर तुम देना चाहते हो तो युद्धम नो देहि राजेंद्र, तुम युद्ध दो, हमसे युद्ध करो। जरासंध ने कहा मैं पहले ब्राह्मण ऐसे देख रहा हूं जो युद्ध मांग रहे हैं, तो बिल्कुल ब्राह्मण हो ही नहीं सकते, क्योंकि ब्राह्मण तो बिल्कुल लड़ाई झगड़े से बहुत डरता है। ये तो क्षत्रियों का काम है, और ब्राह्मण युद्ध करें ये मुझे विश्वास नहीं। बिल्कुल मैं, आप कौन है? सच सच बताइए आप कौन है?
भगवान कृष्ण जैसे ही मुस्कुराए, जरासंध ने कहा मैंने आपको कहीं देखा है, आपका चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कहीं देखा है। आज भगवान कृष्ण ने अपना परिचय दिया। मैं जिसको तुम बार बार बोल रहे हो कि मैं जिसको हराया हूं वो कृष्ण मैं हूं। ये जो मेरे साथ है ये अर्जुन है और ये भीम है। और तुमने बोल दिया है ब्राह्मण समझ करके कि युद्ध करेंगे और तुमको हमसे तीनों से किसी एक से युद्ध करना है। जरासंध ने कहा मैं बोला हूं तो मैं युद्ध तो जरूर करूंगा, लेकिन तुमसे तो युद्ध करूंगा नहीं क्योंकि तुमको तो मैंने पहले ही हरा दिया। भगवान कृष्ण ने विचार किया, बताओ 17 बार मैंने इसको हराया, उसका नाम नहीं लेता, एक बार मैं भाग गया हार करके, तुम उसको बार बार कह रहा है तुमको हराया। 17 बार का एक बार भी नाम नहीं लेता कि 17 बार मैं हारा हूं। हर बार ये सत्य कृष्ण को मैंने हराया। और अर्जुन से मैं लड़ूंगा नहीं, क्यों? क्योंकि अर्जुन मेरे से छोटा है। अयम तो वैसा तुल्यो नापि सत्तो न मे सम, ये मुझसे छोटा है, अनाथ सत्यम न मे सम, मेरे समान भी नहीं है। अगर मैं युद्ध कर सकता हूं तो भीमस तुल्य बलो मम, भीम जो है मेरे बल के बराबर है, भीम से युद्ध करूंगा। और आज भगवान कृष्ण के सामने जो है भीम और जरासंध का बड़ा भयंकर युद्ध होता है। और उस युद्ध में कहते हैं युद्ध करते करते 10 दिन व्यतीत हो गए। आज पूरी तरह से भीम हारने लगे, भीम थक गए पूरी तरह से, लेकिन जरासंध हार नहीं रहा। बार बार जरासंध को नीचे भी गिराते हैं, मारते भी हैं, फिर भी जरासंध मर नहीं रहा। आज यहाँ पर भगवान कृष्ण ने भीम की तरफ इशारा किया। क्या? एक छोटा सा तिनका उठाया और उस तिनके को बीच से 2 टुकड़े किया, और ये टुकड़े करके यानी इशारा किया कि ऐसे मरने वाला नहीं है, इसको 2 भाग करने पड़ेंगे। और इतना ही नहीं, अगर ये दोनों भाग यहीं पर फेंक दोगे ना तो फिर से जुड़ जाएंगे। ये वरदान है जरासंध को। तो एक भाग पूर्व और एक भाग पश्चिम तरफ फेंक दो, इसका उद्धार हो जाएगा। जैसे इशारा किया, आज कहते हैं भीम ने जो है जरासंध के एक पैर को पैर के नीचे दबा करके दूसरे पैर को उठा करके 2 टुकड़ों में किया। एक टुकड़े को जो है पूर्व की तरफ और एक टुकड़े को पश्चिम की तरफ किया। जरासंध का उद्धार हुआ। और अब जो है राजसूय यज्ञ करने के अधिकारी हुए। राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, 2 यज्ञ ऐसे हैं जब हम संपूर्ण पृथ्वी को जीत लें तभी यज्ञ कर सकते हैं। राजसूय यज्ञ की तैयारी हुई। सर्वप्रथम उस राजसूय यज्ञ में सभी राजाओं को निमंत्रण दिया गया, सभी राजा वहां पर आए। राजसूय यज्ञ में बोला गया कि सर्वप्रथम किसको सम्मान दिया जाए, सर्वप्रथम किसका सम्मान और पूजन किया जाए। तो ये हुआ कि द्वारिकाधीश कृष्ण का पूजन किया जाए। तो वहां पर शिशुपाल जी भी बैठे थे। शिशुपाल को कहते हैं भगवान कृष्ण का सम्मान अच्छा नहीं लगा, और उसने आज भगवान कृष्ण को भरी सभा में 100 गालियां दी, 100 बार अपशब्द कहा, और जैसी 101वीं गाली दी भगवान कृष्ण ने चक्र छोड़ा और शिशुपाल का उद्धार किया। क्यों? कहते हैं ये शिशुपाल और दंतवक्र जो भगवान नारायण के जो 2 द्वारपाल थे ना, जय और विजय, उनको श्राप था कि 3 जन्मों तक आपको राक्षस का जन्म मिलेगा। सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने श्राप दिया था। तो पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दूसरे में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे में शिशुपाल और दंतवक्र। शिशुपाल का जन्म कहते हैं ब्रजमंडल में ही हुआ। फर्क यह था कि जब उसका जन्म हुआ तो उसके 4 हाथ थे
और आकाशवाणी हुई कि जिसकी गोद में ये जाएगा, अगर 2 हाथ उसकी गोद में गिर जाए तो समझ लो कि इसकी मृत्यु भी उसी के हाथ से होगी। और संयोग से एक बार शिशुपाल की माता जी ने शिशुपाल को कृष्ण भगवान के गोद में दिया और दोनों हाथ गिर गए। उस समय शिशुपाल की मां ने भगवान कृष्ण की बड़ी स्तुति की कि तेरे हाथों से इसको मरना है, इसलिए इसको कभी मारना नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा, अगर आप कह रही हैं तो मैं इसकी 100 गलतियां माफ करूंगा, लेकिन 100 के बाद अगर 101 भी होगा ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आज वही शिशुपाल गालियां दे रहा है, भगवान कृष्ण गिनती कर रहे हैं। हाँ, जैसे 100 हो जाए इसका उद्धार कर दो। 100 पूरे हुए, 101 जैसे हुआ तुरंत चक्र छोड़ा और शिशुपाल का उद्धार हुआ। आज भगवान कृष्ण का प्रथम सम्मान राजसूय यज्ञ में किया गया। आज राजसूय यज्ञ में जो है सबको कार्य बांटा गया। ये वही राजसूय यज्ञ है जो महाभारत की जड़ है। इस राजसूय यज्ञ करने को लिए विश्वकर्मा ने एक ऐसा महल तैयार किया था कि जिस महल पर अगर सोचा जाए कि स्थल है, जमीन है, तो वहां पानी, और जहां सोचा जाए कि पानी है वहां पर जमीन थी। सब राजाओं को निमंत्रण दिया गया। इस निमंत्रण पर दुर्योधन भी आया और कहते हैं जब इस महल में प्रवेश किया, जल को जमीन समझ करके, स्थल समझ करके जैसे दुर्योधन ने पैर बढ़ाया कि वो जल में गिर पड़ा। उस समय द्रौपदी ने बहुत व्यंग्यात्मक शब्द का प्रयोग किया दुर्योधन के लिए, जो शब्द सीधे दुर्योधन के हृदय में लगे, और वही जो है कहते महाभारत की जड़ हो गई। जैसे ही जल में दुर्योधन गिरा, द्रौपदी के मुख से यही निकला, अरे अंधे की अंधा ही होता है, दिखाई नहीं दिया। और कभी भी शब्दों का प्रयोग व्यक्ति को बहुत समझबूझ करके करना चाहिए। पहले दिन भी हमने कहा था इस भागवत महापुराण में सत्य की वंदना होता है। पहले दिन भी हमने कहा था कि सत्य बोलो, लेकिन ऐसा सत्य मत बोलो जिसको कड़वा लगे। और ये तो सत्य भी नहीं था, ये तो बड़ी सभा में एक अपमानता का शब्द था। और ये शब्द का इतना आभास हुआ कि दुर्योधन उसी दिन से ये ठान लिया कि अब मुझे कभी भी बिल्कुल विपरीत हो गया। एक बदले की भावना अगर दुर्योधन के अंदर आई है तो कहते हैं उसी दिन राजसूय यज्ञ में आई है। इसलिए कभी भी किसी को ऐसे शब्द मत बोलो कि वो शब्द उनको अपशब्द से भी ज्यादा बुरे लगे। हाँ? किसी लंगड़े व्यक्ति को आप लंगड़ा बोल दें, किसी काले व्यक्ति को काने बोले, किसी गरीब व्यक्ति का अपमान करें, किसी कमजोर व्यक्ति का अपमान करें, ये अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप उस व्यक्ति का अपमान करते हैं तो आप भगवान का अपमान करते हैं। उस व्यक्ति की हाय से, उस व्यक्ति की तकलीफ से आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब तो कहते हैं उस यज्ञ पर भगवान कृष्ण ने सबको कार्य बांटा। द्रौपदी को कार्य दिया कि तुम्हें इस यज्ञ में परोसना है, परोसने का कार्य करना है, खिलाना है ब्राह्मणों को। द्रुपदजा परिवेश नहीं, कहते द्रौपदी के समान परोसने का कार्य और कोई भी नहीं कर सकता था। सबसे अच्छा परोसने का कार्य द्रौपदी करती थी। यानी अगर सबसे ज्यादा प्रेम से अगर कोई खिलाता था तो द्रौपदी खिलाती थी। द्रौपदी अक्सर अपने घर में ब्राह्मण भोज कराती और बड़े प्रेम से ब्राह्मण भोज कराती। इसलिए द्रौपदी को भोजन खिलाने का कार्य। और यही नहीं, भीम को भी कार्य दिया गया, तुमको भी भोजन परोसना है। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा खाएगा वो ज्यादा खिलाएगा भी। ऐसे व्यक्ति को दे दो जो एक रोटी खाता हो,
तो जैसे ही वो एक रोटी डालने के बाद पूछने लगेगा और हो रहा, और जैसे ही आपने पूछ लिया तो सामने वाला यही बोलेगा कि बस हो गया, और वो भूखा पेट उठ जाएगा। इसलिए कभी भी कहते भोजन कराओ तो भोजन के मध्य में जब वो स्वयं मना करे कि नहीं बस हो गया, अगर हम स्वयं पूछते हैं कि और रोटी होना आपको या और चावल होना, तो उसके दो अर्थ निकलते हैं। या तो आप खिलाना नहीं चाहते, या तो आपकी रसोई की अब रोटी समाप्त हो गई है, एक ही रोटी बची है। हाँ? इसलिए कभी भी मत पूछिए जब तक सामने वाला स्वयं न बोल दे कि नहीं। एक बात और बता, यहां तो बहुत लोग कम भोजन करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेहनत करता है, और खास करके जो मथुरा वृंदावन की तरफ जो वहां के रहने वाले हैं ना, यहाँ जितना एक 10 व्यक्ति जितना भोजन करते हैं, वहां का अकेला व्यक्ति भोजन कर लेता है। और वो भोजन करने के पहले एक कहावत सुना देते हैं, जिसके यहाँ भी भोजन करते हैं ना, उसको बोल देते हैं महाराज सुनिए, परोसने के पहले आप सुना देते हैं, हाँ हमें तब तक देते रहिएगा, हाँ हाँ दद्या नाना दद्या न दद्यात सिंह गर्जना। जब तक हाँ हाँ बोले तब तक तो देते ही रहना है, ना ना बोले तब भी देते रहना है। कब नहीं देना? जब हम जोर से चिल्लाने लगे कि अब बिल्कुल हमें नहीं चाहिए, तब जाकर के बंद करना। जब हम शेर की तरह गरजने लगे, न दद्या सिंह गर्जना। लेकिन ये किनको? जो उधर के हैं ना, इधर के लोगों को अगर थोड़ा सा खिला देंगे ना, तो उनको कुछ मेहनत तो करनी नहीं है। तो भोजन भी तब पचता है जब शरीर से मेहनत होती है। इसलिए यहाँ बिल्कुल लिमिट में, अगर ज्यादा खाएंगे तो शरीर को नुकसान हो जाएगा। परोसने का कार्य भीम जी को दिया गया, सबसे ज्यादा खाते हैं तो सबको ज्यादा से ज्यादा खिला करके भेजेंगे। और दान करने का कार्य, राजसूय यज्ञ में भोजन कराएंगे तो दान भी करेंगे। तो दान करने का कार्य किसको दिया? बोले दुर्योधन और कर्ण को। क्यों? बोले दुर्योधन के अंदर भी शत्रुता भाव है युधिष्ठिर के प्रति, कर्ण के अंदर भी शत्रुता भाव है युधिष्ठिर के प्रति। तो ये सोचेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम कितना जो है इनका लुटा देंगे। तो लुटाने के कारण ज्यादा से ज्यादा दान करेंगे, और जितना ज्यादा दान करेंगे उतना ज्यादा ये हमारा यज्ञ सफल होगा। इसलिए दुर्योधन और कर्ण को बिठाया। कोई मांगेगा 10 रुपए तो सीधे देंगे 100 रुपए। सोचेंगे ये हमारा थोड़ा, ये सोच करके देंगे। और जब 100 रुपए देंगे, जितना ज्यादा देंगे उतना ज्यादा फल मिलेगा, और धन की तो कमी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब वहां पर साक्षात लक्ष्मीपति भगवान कृष्ण है, तो धन की कमी हो सकती है। और वैसे भी दान करने से धन बढ़ता है। धन को सजोते रहेंगे ना, तो धन बढ़ने वाला नहीं है। हाँ, धन की 3 गति कही गई है। पहली गति दान, दूसरी गति भोग। अगर ये दोनों गति नहीं होती तो तीसरी गति नाश। या तो उसको धर्म में लगा दो, दान में लगा दो, या तो उसका उपभोग कर लो, बच्चों के उपभोग में लगा दो। नहीं तीसरी गति, या तो हॉस्पिटल के रास्ते चला जाएगा या किसी रास्ते चला जाएगा। उसकी तीसरी गति नाश ही है। धन कभी एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, वो तो नश्वर है। कल ज्यादा आज कम, आज कम कल ज्यादा। तो कर्ण और दुर्योधन को बिठाया गया, उन्होंने दान किया। और भगवान कृष्ण ने क्या कार्य लिया? कृष्ण पादाव ने जने। भगवान कृष्ण कहते हैं सबके पैर धोने का कार्य लिया। जो भी इस यज्ञ में आएगा, भोजन करेगा, उनके मैं पैर धोऊंगा। ये सबसे बड़ी सेवा है। एक बात और बता दूं, यहाँ किसी भी मंदिर में या किसी भी भगवत कार्य में हम जाएं, बैठ करके आ जाएं, प्रसाद लेके आ जाएं,
और कोई भी सेवा कार्य ना करे, उसका उतना फल नहीं है जितना ज्यादा फल सेवा कार्य का है। भगवान ने कृष्ण पैर धोने का कार्य किया। जितने भी इस यज्ञ में आएंगे, एक पग भी अगर हम यज्ञ के लिए बढ़ाते हैं तो हमें अनंत गुना फल मिलता है। एक पग भी अगर हम भागवत सुनने, राम कथा सुनने जैसे कार्यों में घर से चलते हैं तो एक पग चलने का एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। हाँ? ऐसे लोगों का स्वागत करने से, उनको बिठाने से और ज्यादा पुण्य होता है। हाँ? ये भागवत जब होती है, भागवत में जो मुख्य यजमान के द्वारा जो बैठने की व्यवस्था, ये सारी जो व्यवस्था की जाती है, इस व्यवस्था का भी उसको अनंत गुना फल मिलता है। क्यों? क्योंकि वो भक्तों को बैठने के लिए, भक्तों को सुनने के लिए पूरी व्यवस्था करता है। और उस व्यवस्था से जब हम कथा सुनते हैं तो उस पुण्य का उसको बहुत बड़ा फल मिलता है। आज भगवान कृष्ण सबके पैर धो रहे हैं और वो यज्ञ संपन्न हो रहा है। लेकिन यज्ञ संपन्न हुआ, पहले जब यज्ञ संपन्न होता था, यज्ञ जब पूर्ण हो जाता था, यज्ञ सफल तब माना जाता था जब अपने आप घंटे की आवाज आ जाए। अपने आप घंटा बज जाए तो समझ लो कि हमारा यज्ञ सफल हो गया। अगर घंटा नहीं बजा, पूरा यज्ञ राजसूय यज्ञ किया गया, लेकिन यज्ञ के बाद घंटा नहीं बजा, द्रौपदी ने कहा कहीं न कहीं हमारा यज्ञ अधूरा रह गया। क्या हुआ? बड़े चिंतित हुए। उस समय भगवान कृष्ण कहते हैं, ध्यान करके देखा तो पता चला कि जंगल में एक संत बैठे हैं, 50 दिनों से भूखे हैं, उनको भोजन नहीं मिला, इसी कारण से घंटा नहीं बजा। यज्ञ तब सफल होता है जब हर व्यक्ति को प्रसाद मिल जाए, यज्ञ का भाग मिल जाए। जब तक वो ऋषि भोजन नहीं करेंगे तब तक यज्ञ सफल नहीं होगा। और आज कहते हैं अर्जुन को भेजा गया, अर्जुन और युधिष्ठिर दोनों वहां पर जाते हैं, संत की बड़ी प्रार्थना करते हैं, बोले महाराज चलिए। कहा? बोले राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, उसमें प्रसाद ग्रहण कीजिए। जब तक आप प्रसाद नहीं ग्रहण करेंगे तब तक घंटा नहीं बजेगा, और जब तक घंटे की आवाज नहीं होगी हमारा यज्ञ सफल नहीं होगा। अब तो कहते हैं, उस संत ने कहा मैं तो बिल्कुल चलूंगा, लेकिन मेरा एक नियम है, मैं भोजन वही करता हूं जो मेरे नियम की पूर्णता करता है। बोले आपका नियम क्या है? बोले जो मुझे 100 अश्वमेध यज्ञ का फल देगा, 100 राजसूय यज्ञ का फल देगा, उसी के यहाँ मैं भोजन करूंगा। अर्जुन जी ने कहा, बोले महाराज अभी एक राजसूय यज्ञ तो पूरा नहीं हुआ, 100 राजसूय यज्ञ का फल कहां से लाएंगे? अरे बोले महाराज पहले भोजन करके एक तो पूरा कर दीजिए। बोले नहीं, नियम है तो नियम, हमारा नियम है जब तक 100 राजसूय यज्ञ का फल नहीं लेंगे तब तक भोजन नहीं करेंगे। सब चिंतित होकर के वापस आ गए। आज द्रौपदी ने कहा कि मैं जाऊंगी उनको मनाने के लिए। हाँ, अर्जुन जी ने कहा जब हमसे नहीं माने, किसी से नहीं माने, तुम कैसे जाओगे? अरे 100 राजसूय यज्ञ का फल उनको कहां से मिलेगा? बोले बिल्कुल मैं जाऊंगा। और आज द्रौपदी कहते नंगे पांव यहां से पैदल जो है उन संत को लेने के लिए गई, और जैसे ही वहां पर पहुंची भोजन के लिए निमंत्रण दिया। बोले 100 राजसूय यज्ञ का फल मुझे मिलेगा तो ही मैं जाऊंगा। बोले संकल्प कीजिए मैं आपको 100 राजसूय यज्ञ का फल देती हूँ और आप जान करके भोजन कीजिए। अभी तुमने एक राजसूय यज्ञ पूरा नहीं किया और 100 राजसूय यज्ञ का फल कैसे मिलेगा? बोले ये बताइए, पुराणों में शास्त्रों में लिखा है कि किसी संत को निमंत्रण देने, भोजन के लिए निमंत्रण देने कोई जाता है, कोई उनके दर्शन के लिए जाता है, किसी भागवत महापुराण को सुनने के लिए जाता है या किसी यज्ञ में जाता है, तो अगर एक पैर भी उस जाने के लिए यज्ञ में बढ़ाता है तो उसको एक राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। बोले बिल्कुल सही है। तो बोले मैं अपने महल से पैदल चल करके जंगल आई, कितने पग चली? हजारों पग चल करके आई, तो मेरे अंदर 1000 राजसूय यज्ञ का फल आ गया। 100 आप ले लीजिए, फिर भी 900 बचेंगे। अब तो कहते हैं
वो संत बड़े द्रवित हो गए, तुरंत जो है द्रौपदी के साथ चल दिए। आज राजसूय यज्ञ पर जो है उस संत ने भोजन किया और भोजन करके जो है राजसूय यज्ञ जो है उनका सफल। आज जितने हैं युधिष्ठिर जी महाराज सभी जो है भगवान कृष्ण की सुंदर स्तुति कर रहे हैं। आपकी कृपा से हमारा यज्ञ सफल हो गया। और आज आप सब लोगों के आने से, आज आप जितने 7 दिनों से यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये भागवत महापुराण भी सफल हो गई है। तो सभी लोग बड़े प्रेम से भगवान भोलेनाथ को बुलाएंगे, कृष्ण भगवान को बुलाएंगे। ओ मेरी खुशियों का रहा ठिकाना। हाँ, एक बात बता दो, इसमें ताली बस नहीं बजेगी, इस भजन में नाचना भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भगवान को बुला रहे हैं। ओ मेरी खुशियों का रहा ठिकाना, मेरा जैसा नहीं कोई भी दीवाना, कि आज मेरे सामने आए हैं, कि आज मेरे सामने आए हैं, कि आज मेरे सामने आए हैं, कि आज मेरे सामने आए हैं। खुशियों का रहा ठिकाना, मेरी खुशियों का रहा ठिकाना, मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना, कि आज भगवान की भजन में ताली भी नहीं बजाते, नाचने के लिए छोड़िए, ताली के लिए भी जो आलम करते हैं। भगवान यहाँ से देख रहे विचार करेंगे, इसको मैंने 2-2 हाथ दिए और उन हाथों का प्रयोग ताली बजाने में नहीं कर रहे हैं, इनको हाथों की जरूरत नहीं है।
अगली बार जब इनका जन्म होगा तो इनको भी पैर बना देंगे, है? सभी लोग दोनों हाथ उठा के ताली बजाएंगे। मेरे जैसा कोई नहीं आई संसार में, मेरे जैसा कोई मेरा जैसा नहीं कोई भी दीवाना। एक बात और बता दें, आज सप्तम दिवस है। सप्तम दिवस की कथा हम सुन रहे हैं और भगवान की कथा सुने तो बड़े उमंग से। और एक बात बता दूं, आज ही कहा जाएगा नाचने के लिए, कल से कोई नहीं कहेगा। आज विश्राम दिवस है। आप लोगों ने जो इतनी बड़ी पवित्र कथा सुनी, आज इस कथा का विश्राम होगा। लेकिन विश्राम शांति से नहीं होना चाहिए,
भगवान के सामने नाच रहे हैं, उसमें भगवान के सामने नाचने में तो बिल्कुल शर्म की तो कोई बात ही नहीं है। हम ऐसी जगह नाच रहे हैं जिस स्थान पर नाच नाच करके मीरा जी बिहारी जी के अंदर समाहित हो गई। मीरा जी ने बिहारी जी के सामने अगर मैं नाचूंगी तो जो साक्षात जगत के ईश्वर है उन्हीं के सामने, बाकी संसार के सामने तो सब लोग नाचते हैं। और भगवान जो भगवान के सामने नहीं नाचते ना, उनको फिर 84 लाख योनियों में नचाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। हाँ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की कहते हैं राजस्व यज्ञ संपन्न हुआ। आज सभी ने कहा आहे प्रभु आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से इतना बड़ा यज्ञ सफल हुआ। हाँ? इसके बाद कहते हैं साल्व का उद्धार, विदुरथ का उद्धार भगवान कृष्ण ने किया। बलराम जी ने सुख जी का, बलवल का, और तीर्थ यात्रा पर बलराम जी गए। भगवान कृष्ण की एक बहन भी है जिनका नाम है सुभद्रा। सुभद्रा का विवाह कहते हैं भगवान ने अर्जुन के साथ किया, और बलराम जी चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह हम दुर्योधन के साथ करेंगे। अब बलराम जी दुर्योधन की कमी को जानते नहीं, दुर्योधन के अवगुण को जानते नहीं। कृष्ण भगवान दुर्योधन के अवगुण को जानते हैं, लेकिन अब बलराम जी से बोल नहीं सकते क्योंकि बड़े हैं। और एक छोटा भाई बड़े भाई से कहे कि हम अपनी बहन का विवाह जो आप बोल रहे हैं उनके साथ नहीं, अर्जुन के साथ करेंगे, तो बलराम जी नाराज हो जाएंगे। भगवान कृष्ण ने विचार किया क्या करें, मेरी इच्छा है कि अर्जुन के साथ हो, बलराम जी चाहते हैं कि दुर्योधन के साथ हो। और यहाँ तक कि कहते हैं सुभद्रा भी मन में चाहती थी कि मेरा विवाह दुर्योधन के साथ ना हो, अर्जुन के साथ। भगवान कृष्ण ने विचार किया कि बहन का भी विचार है और अर्जुन सदगुणी भी है, तो क्या करें। आज यहाँ पर भी भगवान कृष्ण एक लीला है। अर्जुन को पहले से द्वारिकापुरी के बाहर भेज दिया, रथ लेकर के अपना रथ दिया, अर्जुन को भेज दिया जाओ द्वारिकापुरी के बाहर। और इधर से द्वारिकापुरी से बाहर सुभद्रा को भेजा, और अर्जुन जी बाहर ही सुभद्रा को लेकर के जो है रथ में बिठा करके चले गए। जैसे ये बात बलराम जी को मालूम हुई, बलराम जी तो अत्यंत क्रोधित हो गए। कहते हल को लेकर के तुरंत अर्जुन को मारने के लिए चल पड़े। आज भगवान कृष्ण ने बलराम जी को रोका। बोले तुम्हारे अंदर क्रोध नहीं आ रहा? हमारी बहन सुभद्रा को लेकर के अर्जुन चला गया और तुम मुझे रोक रहे हो? बोले अर्जुन सुभद्रा को लेकर के नहीं गया, मैं स्वयं सुभद्रा को अर्जुन के साथ भेजा। अरे जिसके साथ तुम सुभद्रा का विवाह करना चाहते हो ना, वो अवगुणों का स्वरूप है दुर्योधन। उसके अंदर अहंकार है, उसके अंदर क्रोध है, और ऐसे अहंकारी व्यक्ति को अपनी बहन हम नहीं दे सकते। आज बलराम जी के क्रोध को शांत किया और बलराम जी तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं। इधर बड़ी ही पवित्र कथा प्रारंभ हो रही है। कृष्णस्यासि सखा कश्चित्, जिस कथा का हमें इंतजार है, सुनाना चाहिए। कृष्णस्यासि सखा कश्चित्
ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कहते हैं भगवान कृष्ण का एक सखा भी है। सखा जानते हैं? जो बचपन के मित्र होते हैं उनको सखा बोलते हैं। जिनके साथ हम छोटे से खेल करके बड़े हुए उनको सखा बोलते हैं। बचपन के एक मित्र हैं, उनके सखा हैं, जिनका नाम है सुदामा। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण है लेकिन विरक्त इंद्रियार्थेषु, पूरी तरह से इंद्रियों को जीत लिया है। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रियः, इंद्रियों को जीत लिया है, पूरी तरह से विरक्त है, वैराग्य है। वैरागी उसको नहीं कहते जो पीले कपड़े पहन ले, बड़े बड़े बाल रख ले, चंदन लगा ले और जंगल चला जाए, उसको वैरागी नहीं कहते। वैरागी उसको कहते हैं जो अपने इंद्रियों को जीत लेता है। हाँ, हमें क्रोध ना आए, हम वैरागी। हमारे अंदर काम वासना ना जागृत हो, हम वैरागी। हमारे अंदर अहंकार ना आए, हम वैरागी। लेकिन हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह सब भरा पड़ा है, उसके बाद भी अगर हम बोलते हैं कि हम वैरागी ना, बिल्कुल वैरागी नहीं। जो सुदामा जी हैं बिल्कुल वैरागी, सुबह निकल जाते हैं भगवान के भजन करने के लिए, भगवान का भजन करते रहते हैं, उनको बिल्कुल ध्यान नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे घर वापस जाना है, छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, उनको भूख लगी होगी, उनको भोजन की व्यवस्था करनी है, सब कुछ भूल जाते हैं। भजन करके वापस आते हैं, इधर जो उनकी पत्नी है सुशीला, सुशीला जाकर के उनसे बोलती है, अरे आज कुछ लाए हो खाने के लिए? उनको ध्यान आता है, अरे हाँ, यहाँ तो जीवन में भोजन की भी आवश्यकता पड़ती है। बोल देते हैं जो कुछ हो थोड़ा बहुत बना लो, मैं तो आज कुछ भी नहीं लाया, कुछ भी नहीं मिला। सुदामा जी का ऐसा जीवन है कि सुदामा जी ने मन में ये दृढ़ संकल्प है, किसी से मांगना नहीं है। सुदामा जी इतने गरीब हैं, खाने को भोजन नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं, लेकिन सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि दरिद्र वो होता है जो मांगता है, दरिद्र वो होता है जो दूसरे का मांगता है, दूसरे से छीनता है, वो दरिद्र है। सुदामा जी दरिद्र नहीं है। क्यों? क्योंकि सुदामा जी किसी से कुछ भी नहीं मांगते, यानी असंतोषी ही दरिद्र है, और जिसके अंदर संतोष है वो बिल्कुल दरिद्र नहीं है। दरिद्रो यस्तु असंतुष्ट, जो असंतोषी है वही दरिद्र है। गज धन, गोधन, वाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी सी। ये एक संत को कहते हैं रास्ते पर एक रुपया मिल गया, हाँ? उस रुपए को संत जी ने उठा लिया, विचार किया ये पैसा मैं उस व्यक्ति को दूंगा जो दरिद्र होगा। पूरी पृथ्वी घूमा लेकिन कहीं पर नहीं मिला। रास्ते से जा रहे थे कि अचानक देखा कि एक राजा उधर से अपनी पूरी सेना लेकर के आ रहा है। उन संत ने एक सैनिक से पूछा कि आप लोग कहां जा रहे हैं? बोले हमारा राजा जो है दूसरे राजा के से युद्ध करने जा रहा है, उसके ऊपर आक्रमण करने जा रहा है। क्यों? बोले हमारा राजा उस राजा के ऊपर आक्रमण करेगा, उसको हरा करके उसका जो धन है वो छीन करके अपने राज्य में मिला लेगा और हमारे राज्य का जो है बहुत ज्यादा धन हो जाएगा। आज उस संत ने विचार किया कि सबसे बड़ा दरिद्री तो मुझे मिल गया। अरे जिसको इतना धन होने के बावजूद भी संतोष नहीं है और एक दूसरे राजा को मारने के लिए जा रहा है, इससे बड़ा दरिद्री कोई नहीं होगा। आज वो 1 रुपया लेकर के राजा के पास पहुंच गया।
राजा के सारथी ने कहा सामने से हटो। बोले मैं सामने से तब हटूंगा जब तुम्हारा राजा दोनों हाथ मेरे सामने करेगा। और जैसे ही सामने किया वो रुपया राजा के हाथ में रख दिया। बोले क्या? बोले तुम सबसे बड़ी दरिद्री हो, मैंने ये संकल्प किया था ये रुपया मैं उसको दूंगा जो सबसे बड़ा दरिद्री होगा। यानी तुम्हारे अंदर असंतोष है इसलिए ये पैसा मैंने तुमको दिया। सुदामा जी महाराज के घर में खाने के लिए नहीं है, बच्चों को पहनने के लिए कपड़े नहीं है, स्वयं 5-5, 6-6 दिनों तक भोजन नहीं करते। उनकी धोती उनके कपड़ों को देखो तो 10 जगह से फटी हुई है। पूरा जो पेट है ना बिल्कुल पीठ से चिपक गया है, पूरी हड्डियां दिख रही हैं, पूरा शरीर सूख गया है, आंखें पूरी तरह से अंदर धंस गई हैं, बाल पक गए हैं। ऐसी स्थिति सुदामा जी की है। लेकिन इसके बावजूद भी सुदामा जी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। अपने से जो ब्राह्मण को दे देगा उसी को ग्रहण करेंगे, किसी से मांगेंगे नहीं। भगवान का भजन करते करते मर जाएंगे पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। और मां सुशीला के तो त्याग का वर्णन नहीं कर सकते। मां सुशीला के सुदामा जी के 4 पुत्र हैं। कहते हैं जब वो बच्चे, जब घर में भोजन नहीं रहता, वो तो बच्चे हैं उनको तो भूख लगेगी। सुबह जब भोजन मांगते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, अभी ये जो द्वारपाल खड़े हैं ना, थोड़ी देर के लिए इधर खड़े हो जाएंगे, जब उधर से सुदामा जी आने लगेंगे तब खड़े हो जाएंगे। आज कहते हैं दोनों द्वारपाल सामने खड़े हो जाएंगे तो कथा हम किनको सुनाएंगे? सब द्वारपाल जी को देखेंगे। और जब आप लोगों का ध्यान जब इधर उधर चला जाता है तो हमारा भी ध्यान उधर ही चला जाता है और कथा कहीं और चली जाती है। अभी बड़े पूर्ण शांति से बैठ जाएंगे। इसके बाद जब बच्चे कहते हैं, मां सुशीला से बोलते हैं कि हमें भोजन चाहिए, मां सुशीला देखती है कुछ नहीं है, लेकिन बच्चों को कैसे बोलेंगे? तो कहते कभी कभी केवल आग जलाती है, आग में पानी भर के बटलोई चढ़ा देती है और बोल देती है कि बेटा रुको, थोड़ी देर में भोजन पक जाएगा और मैं भोजन दूंगी आपको। हाँ, और वो सभी बच्चे ये आशा से लेते रहते हैं कि अभी भोजन बनेगा और हमको मिलेगा। तो भोजन पकते पकते दोपहर हो जाती है, दोपहर का शाम हो जाता है, लेकिन भोजन नहीं पकता है। सुदामा जी जब शाम में वापस आते हैं, थोड़ा सा भी चावल या कुछ लेकर के आते हैं, वही भोजन वहां पर बनाया जाता है और उस को जो है बच्चों को दिया जाता है। अगर उन बच्चों से बचा तो सुदामा और सुशीला भोजन करते हैं, नहीं तो पानी पी करके सो जाते हैं। ऐसा जीवन है सुदामा जी का। आज सुशीला ने कहा कि तुम जिनका भजन करते हो आखिर वो कौन है? सुदामा जी ने कहा वो और कोई नहीं है, मेरा जो बचपन का मित्र है कृष्ण, मैं उसी का स्मरण करता हूं, उसी का भजन करता हूं। हाँ, अरे द्वारिकाधीश के राजा है मेरे मित्र कृष्ण। आज सुशीला ने कहा अगर द्वारिकाधीश के राजा तुम्हारे मित्र कृष्ण हैं तो तुम उनसे मिलने के लिए क्यों नहीं जाते हो? आज सुदामा जी ने बड़ा सुंदर सुशीला जी से कहा अगर मैं इस स्थिति पर अपने मित्र से मिलने के लिए जाऊंगा तो मेरी स्थिति को देख करके, आज मेरी स्थिति को देख करके मेरे मित्र को दुख होगा, इस मेरे दुर्बल शरीर को देख करके, इस मेरी गरीब स्थिति को देख करके उसको दुख होगा और मैं नहीं चाहता कि मेरा मित्र जो है दुखी हो।
आज मां सुशीला ने विचार किया, अगर ये जाएंगे नहीं, इसके बाद 10 मिनटों के बाद फोटो ले लेंगे सुशील जी। आज सुदामा जी ने कहा, मैं इस स्थिति पर जो है अपने कृष्ण से मिलने, अपने भगवान से मिलने नहीं जा सकता। मां सुशीला ने विचार किया कि अगर यही अंतर मन से ध्यान करते रहेंगे तो इनका मित्र इतना बड़ा राजा है, वो कैसे जानेगा कि ये गरीब है। जब तक ये जाएंगे नहीं, इनकी स्थिति को देख, अगर ये एक बार केवल चले जाएं, इनकी स्थिति को देख करके तो अपने आप भगवान समझ जाएंगे कि ये कितना गरीब है। मां सुशीला ने कहा कि जिनका आप इतना भजन करते हैं, जो आपके मित्र हैं, एक बार तो आपको मिलने जाना चाहिए। अरे हो सकता है आप वहां मिलने जाए और आपको वहां से कुछ मिल जाए। बोले इसीलिए तो जाता नहीं। इस गरीब स्थिति को देख करके अगर भान हो जाए कि कुछ लेने के लिए आया है, इसी भान के लिए तो मैं जाता नहीं हूं। मैं यहीं से भजन करूंगा, लेकिन लेने की इच्छा से बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अगर जाऊंगा तो दर्शन करने की इच्छा से जाऊंगा। अगर तुम सोचती हो कि कुछ मिल जाए तो जाए, तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। आज मां सुशीला ने कहा कि तुम ठीक है, तुम वहां मांगना नहीं, केवल चले जाओ। क्योंकि मां सुशीला को आभास है कि वो द्वारकाधीश से वहां जाएंगे, बचपन के मित्र हैं, तो कुछ न कुछ तो दे ही देंगे। आज मां सुशीला ने कहते भगवान सुदामा जी को तैयार किया। अब तैयार क्या होना है, पैरों में कड़ाऊ पहनी, एक डंडा लिया, फटी धोती है, ऐसी नई धोती तो है नहीं, फटी धोती लपेट करके, चोटी है, सर में बाल नहीं है, दुबले पतले हैं। सुदामा जी ने कहा, मुझे जाऊंगा तो, लेकिन मेरा मित्र है और मित्र के घर में कभी खाली हाथ नहीं जाते। कहते हैं गुरु ब्राह्मण और मित्र, गुरु ब्राह्मण और मित्र के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुदामा जी ने कहा, मेरे बचपन का मित्र है और मैं खाली हाथ जाऊंगा, मुझसे पूछेगा कि मेरे लिए क्या लाए हो, तो मैं क्या जवाब दूंगा। लेकिन आज स्थिति दूसरी है। आजकल लोग गुरु ब्राह्मण मित्र के यहाँ खाली हाथ चले जाएंगे, बिल्कुल, लेकिन एक जगह बिल्कुल खाली हाथ नहीं जाएंगे। कहाँ? ससुराल। ससुराल जाएंगे ना, 5 किलो का मिठाई का डिब्बा लेके जाएंगे, 15 किलो फल ले लेंगे, लेकिन गुरु ब्राह्मण और मित्र के यहाँ वैसे पहुंच जाएंगे। आज सुदामा जी ने कहा, मैं अपने मित्र के यहाँ जाऊंगा तो मैं तो कुछ लेकर के जाऊंगा। मां सुशीला ने कहा कि यहाँ तो कुछ नहीं है, केवल चावल है। बोले वही दे दो। और आज मां सुशीला ने यहाँ पर बड़ी बुद्धि लगाई। क्या? मां सुशीला को 2 धन चाहिए, सुदामा जी को भगवान। मां सुशीला ने 5 घरों से थोड़े थोड़े चावल लेकर के आई, एक एक मुट्ठी। क्यों? एक बात का ध्यान दीजिएगा, 5 घरों से अगर आप चावल लाएंगे ना, तो वो चावल 5 प्रकार के रहेंगे। कोई मोटा, कोई पतला, कोई पीला, कोई टूटा, 5 प्रकार के रहेंगे। और वो 5 प्रकार के चावलों को मिक्स किया कि जब भगवान देखेंगे इन चावलों को तो अपने आप समझ जाएंगे कि इनके घर में तो चावल भी नहीं है। 5 प्रकार का चावल इसमें मिला हुआ है। और इतना ही नहीं, जिस कपड़े में बांधा वो कपड़े भी 3-4 कपड़ों से जुड़ा हुआ है। यानी इस कपड़े को भी देख करके भगवान समझ जाए कि सुदामा के यहाँ तो एक साबुत कपड़ा भी नहीं है। और ऐसे जो है पोटली बनाई और वो चावल की पोटली दे दी, बोली ये ले लो, इसी को लेकर के चले जाओ। आज सुदामा जी जो है उस चावल की पोटली को लेकर के और आज निकल पड़ते हैं द्वारकापुरी के लिए। भगवान का स्मरण करते हुए द्वारकापुरी जाते हैं। एक ही कीर्तन चल रहा है, क्या?